कम करावण आया राम, कम करावण आया राम। जहाँ एक और प्रसंग लिखना ठीक होगा कि एक बार सर्व उपमा योग श्री 108 बाबा महाहरनाम सिंह जी ने संगत बैठी हुई थी। श्री बाबा अनंत सिंह जी से वचन किया कि रिखी जी कुछ मांग लीजिए। बाबा अनंत सिंह जी ने हाथ जोड़ के वचन किया कि गुरुदेव, मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया है। अगर देना ही है तो हमारे ये कृपा कीजिए। अलमकरंद चरण कमल स्यों मन फेर फेर रीजे रहाओ। आन जलास्यों काज न कछुए हर बूंद चातरिक को दीजे। बिन मिलबे नाहि संतोखा पेख दर्शन नानक जीजे। फिर दूसरी बार वचन हुआ कुछ मांग लीजिए। दूसरी बार भी हाथ जोड़ के यही बेनती की, पर तीसरी बार फिर हुक्म किया कि नहीं, जरूर मांगो। तीसरा वचन है खाली नहीं जाना चाहिए। तो फिर आपने हाथ जोड़ के बेनती की कि गरीब नवाज, 3 लोग में सुई की नोक जितनी भी वस्तु पे मेरी मेहर ना हो। अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार करूं तो हमें गुरसिक्खी से खारिज कर देना। जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ताके चेतना बसा रहाओ। बाकी प्रसंग तो आगे किसी योग स्थान पे दिया जाएगा। सो यह है पूर्ण पुरखों की मेहर का सदका मन की अवस्था। शिव बिरंच और इंद्रलोक तामे जलतो फिरया। सिमर सिमर स्वामी पय शीतल दुख दर्द परम हिरया। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेके तीनों लोक पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं। भाव जो लोग पुण्य करके इनकी प्राप्ति करते हैं, पुण्य खत्म हो जाने के बाद वह वहाँ नहीं रह सकते। इंद्रलोक शिवलोक जैबो ओशे तप कर बाहुर ऐबो। तनासरी भगत कबीर जी। पर इसको वही समझते हैं जिनको यह रस आया है। जिसको आया ही नहीं वह क्या जाने। आज के मनुष्य को रस आया है सोने में, चांदी में, विकारों में, निंदा में, चुगली में। दिन रात इनको भोगता है और नए नए रस लेने के उद्यम करता है। रस सोइना रस रूपा कामन रस परमल की वास। रस घोड़े रस सेजा मंदिर रस मीठा रस मास। एते रस शरीर के कैकट नाम निवास। बाबा जी की छोटी उम्र समय ही एक संत मंडली बाबा जी के जन्म नगर गांव मंसूरवाल आई। नगर की तरफ से जी आया बोलने के बाद घनी वृक्षों की छांव में डेरा लगवा दिया। नगर से दूध अन्न पानी जरूरत अनुसार पहुंच गया। सब ने ग्रहण कर लिया। रोज के नित्यनेम के अनुसार 2 वक्त कथा कीर्तन का प्रोग्राम हुआ करता था। इसी तरह इसी गांव मंसूरवाल में हुआ। नगर की संगत कथा कीर्तन सुनने के लिए गई। बाबा जी के माता पिता भी गए। अपने पिता की उंगली पकड़ के आप भी साथ चले गए। संगत के पहुंचने के बाद कथा कीर्तन प्रारंभ हो गया। बाद में इस मंडली के पूजनीक महात्मा भी संगत में आके बैठ गए। संगत ने संतों को अदब से नमस्कार की और संतों ने भी संगत को नमस्कार की और बैठ गए। और महात्मा के नज़दीक ही बाबा जी अपने पिताजी की गोद में बैठे हुए थे। कीर्तन के भोग के बाद महात्मा जी ने कथा प्रारंभ कर दी। उसी वक्त उन्होंने सारी संगत की तरफ देखा और बाबा जी के पिता नज़दीक बैठे होने की वजह से बाबा जी की तरफ गौर से देखा और फिर कथा प्रारंभ कर दी। कथा करते करते कई बार बाबा जी की तरफ देखते रहे, लेकिन आप जैसे पहले से आके संगत में बैठे थे आखिर तक उसी मस्त हालत में बैठे रहे।
कथा की समाप्ति के बाद संतों ने बैठे एक सेवक को इशारा करके बुला लिया और बाबा जी के पिताजी को बुलाने के लिए कहा। जिस वक्त बाबा बूढ़ सिंह जी संतों के पास गए तो नमस्कार करके बैठ गए, तो आप भी पास बैठ गए। तो संतों ने पूछा कि भाई सिख क्या नाम है? आप जी के पिताजी ने अपना नाम बता दिया। फिर आप बोले यह बालक आपका है? तो आगे से हाँ में कहने के बाद आपका नाम पूछा। पिताजी ने बताया कि हमने तो निहाल सिंह रखा है, पर सीधा साधा होने की वजह से हम इसे मस्ताना कह के बुलाते हैं। तो संत चुप हो गए। बाबा जी के पिताजी ने पूछा कि महाराज क्या बात है, कुछ बताइए तो सही। तो महात्मा जी बोले तो सुन ले भाई, आप बेशक मस्ताना कहो या कुछ और, पर हमारी समझ के अनुसार यह साधारण बालक नहीं है। इस वक्त बाल अवस्था में होने की वजह से आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। समझ आ सकनी मुश्किल है। जब से यह तेरे साथ आया है इसने कोई अंग नहीं हिलाया। आगे से पिताजी ने कहा कि यह तो घर में भी इसी तरह रहता है, गर्मी सर्दी भूख प्यास की कोई परवाह नहीं करता। संतों ने कहा कि जो हमने आपको बताया है वह ठीक है। जे अगर कोई साधारण बच्चा सीधा साधा भी हो तो उसे गर्मी सर्दी तो लगती ही है, बोले के बिना तो वह भी नहीं रह सकता। आप जो अंदाज़ा लगाते हो वह गलत है। इस तरह की सोच विचार छोड़ दो। जहाँ इनकी वृत्ति टिकी है टिकी रहने दो। आपकी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिसकी वजह से इनके मन को कोई ठेस हो। समय आएगा यह उच्च कोटि के महापुरुष होंगे। शारीरिक दुखों सुखों से इनकी चित्त वृत्ति नहीं है। यह किसी विरले महापुरुष की आनंदमयी अवस्था होती है, पर उनकी पहचान भी किसी खास को ही होती है। भाई आनंदलाल जी ने बताया है, प्रेमी बाजों यार लबां दी कोई कदर की जाने, 100 सियाणे एक जाकूत सुच्चे दी कीमत जौहरी अख पछाणे हो कुर्बाने। इस वजह से इनकी बालक अवस्था है, अभी ऐसे ही रहेंगे। इनकी सूरत बहुत ऊंची है। फिर महात्मा कहने लगे, सिमरन करने वालों को सबसे पहले शरीर की साधना करने वाले को चौंकड़ी मार के बैठना जरूरी होता है। भाव जो चौंकड़ी मार के बैठ नहीं सकता उसकी सुरत नहीं एकाग्र हो सकती। सुरती एकाग्र बिना नींद भूख गर्मी सर्दी शारीरिक जरूरतों की तरफ से बेपरवाह नहीं हुआ जा सकता। बड़ी बड़ी कठिन साधना करने के बाद पश्चात यह अवस्था बनती है, वह भी किसी किसी की, हर एक की नहीं। जो दरगाही महापुरुष होते हैं उनको यह बख्शिशें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। इनकी पूर्वले जन्मों की प्रबल कमाई होने की वजह से बहुत ऊंचे हैं। यह और संसारी रिश्तेदारी मोह माया के जंजाल से भी बहुत ऊंचे हैं। सो प्यारे आप धन्य हो। इनकी माता भी धन्य है, नगर भी धन्य है जिस नगर में इन्होंने जन्म लिया। इनके दर्शन करके हम भी धन्य हो गए। तो फिर उन्होंने रविदास जी का यह शब्द पढ़ के सुनाया, जे कुल साध बैसनो होए, वर्ण अवर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल, बास जानिए जग सोए। रहाओ। ब्राह्मण वैश्य सूद और खत्री डोम चंडार मलेश मन सोए, होए पनीत भगवंत भजन ते, आप तार तारे कुल दोए। धन सु गाँव धन सु ठाऊं, धन पुनीत कुटुंब सब लोए। जिन पिया सार रस तजे आन रस, होए रस मगन डारे बिख खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा, भगत बराबर और न कोए। जैसे पुरैन पात रहे जल समीप, भन रविदास जन्मे जग ओए। इस तरह के वचन करके महात्मा चुप हो गए।
उसके बाद संत मंडली कई दिन तक गांव नगर में रही और महात्मा बाबा जी का दर्शन हर रोज करके अपने पास बुला के सत्कार करते रहे। संसारी आदमी तो अपने कर्म छल भोगने के लिए संसार में आता है, कभी दुखी कभी सुखी रहता है। अजा भोगंत कल मूल बसंते समीप के रह तत्र गते संसार है नानक सोग हरख व्यापते। इस श्लोक ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ने बंदे की जन्म से लेके आखिर तक की हालत बताई है। अजा कहते हैं बकरी को। जैसे बकरी कीमती से कीमती फल खाती हुई भी तकड़ी नहीं हो सकती जब उसका ठिकाना बब्बर शेर के पास हो। जब शेर को देखती है तो उसका खून डर से सूख जाएगा। इसी तरह संसार की गते भाव हालत है। इसको चिंता फिक्र हर वक्त लगे रहते हैं। अमीर से अमीर आदमी की तरफ देख लो, देखने में सुखी है, पर अंदर से जब टटोल के देखो तो पता चलता है कि इसके जैसा दुखी कोई और है ही नहीं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, सुख केवल नाम में है। नाम जपने वालों को सतगुरु ने संत बुलाया है। जो नाम जपता है उसके कर्म निर्मल हों। दुख रोग बिनसे भय परम, साध नाम निर्मल ताके कर्म। उनका प्यारा है निरिच्छित केवल नाम जपना और जपी जाना और जपते ही रहना। कोई प्रतीत वाला प्यार वाला ही जप सकता है। न बूंद हेच निशान आसमानो जमी, किसो के रुईते अवरुद्ध ਦਾ ਤਦੋਂ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਹਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਦੋਂ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਹਾ। ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ मस्तक आन निभाया। जिंदगी नामा। इस प्यार को प्यार करने वाले ही समझ सकते हैं। समस्त बरेज जैसे मस्त फकर भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं। अदशला बूदम मन बूदम, मन आशिक देरी न अम। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਅੰਮਾ ਹਵਾ आदि कोई नहीं था, परंतु उस वक्त भी मैं मौजूद था और मेरा खुदा भी मौजूद था। हे खुदा, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। किसी और विद्वान ने यह असलियत ऐसे बताई है। न बूद नक्श दो आदम के रंग उल्फत बूद, जमाना तरह मोहब्बत नाई जमा अनदेखत। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ नहीं था, पर उस वक्त भी प्यार रंग था, प्यार मौजूद था। प्यार इस समय से नहीं, यह बहुत पुराना है। कबीर जी ने भी कहा है, पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटया न जाए। रब दा प्यारा देखने को तो दुनिया अंदर बसे, अंदरों उसकी लगन सांझी विच उसनूं वेख विगसे। जिंदगी नामा। महापुरख आते हैं सरबत का भले के लिए। सरबत को जी दान देना ही उनका काम होता है। संत साईं दे जग विच आए, तिन धन जनेंदी माए। जिहा भुलिया राह रबाना, तिना मार्ग पाए। जिंदगी नामा। महापुरुषों के दर्शन करने से तन मन शांत हो जाता है। मन में सिमरन करने का चाव पैदा हो जाता है। सही अर्थों में सबका भला नाम रसिए, साईं रंग में रते। कोई खास गुरमुख जन ही होते हैं। अवगुण सब मिटाई कै उपकार करे।